Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Maryam from Learn English with Maryam. In today's lecture, I'm going to give you a quick introduction to the 8 parts of speech. Before we start, just remember, if you have any question, just let me know in the comment section below. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक पे कमांड हासिल कर लें तो आप बहुत से क्वेश्चंस लाइक सेंटेंस करेक्शन, वर्डिंग एरर्स के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है। पार्ट्स क्या होते हैं? पीसेज ऑफ समथिंग, एंड स्पीच को हम सेंटेंस कह सकते हैं, जैसे कि सेंटेंसेस मिलके स्पीच बनाते हैं। हम जो भी बात करते हैं, जो भी वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलते हैं, ये सब कुछ एक स्पीच है। अब अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, एक सेंटेंस में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो हमें उन पार्ट्स को समझना है कि उनके क्या रूल्स होते हैं। इन सब चीज़ों को हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। मेनली आज की वीडियो में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। हर एक पार्ट को कैसे पहचानेंगे, कौन सा पार्ट क्या है, इसको आज की वीडियो में देखेंगे। फिर हर एक पार्ट, जैसे कि नाउन है, उस नाउन से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने रूल्स और टाइप्स हैं, इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। पूरी एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हर एक पार्ट के लिए इंडिविजुअली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। अगर आप इन सारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, तो सब्सक्राइब करने के बाद साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। In short, what is part of speech? A name given to a word based on its job in a sentence. A word can be a verb, an adjective, a noun, etc. depending upon the job that it does in a sentence. And these can be very useful to learn because when you study grammar, you will come across terms like nouns, verbs and adjectives, and if you know what they mean, it can help you to speed up your study of grammar. Okay, how many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. Let's start with the easiest one. Noun क्या होता है? Name given to a person, place, thing, animal, activity, feeling, quality or an idea. सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नाउन सिंपल क्या है, नेम्स है। नेम वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी शख्स का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, एनिमल का, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। इन सबको नाउन कंसिडर किया जाएगा। इफ़ इट इज़ नेम, इट हैज़ टू बी अ नाउन। अगर मैं कहूँ कैनेडा, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस। बुक, इट्स अ थिंग। लव या हेट, ये क्या है? फीलिंग है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्या है? क्वालिटीज़ हैं। तो ये सब किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। Here is a sentence with a lot of nouns. Lucy went to Canada on vacation with her family last year. First noun is Lucy. It's name of a person. The second noun is Canada. ये जगह का नाम है. Next noun is vacation. Vacation is the name given to a type of trip that people take, and the noun after that is family. Family is a group of people who are related, mothers, fathers, sons, daughters, sisters, brothers, etc. And the last noun in the sentence is year. इस sentence में almost 5 nouns हैं. Lucy, Canada, vacation, family, and the last one is year. Noun can be used as a subject or object in a sentence. ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगी. Some more examples of noun. Process, like combustion is a process, it's a noun. Walking stick, it's a thing. Sense, honesty, honesty is a quality. तो ये सब क्या है? Nouns हैं. The next one is pronoun. Pro means for or instead of. Pro means in replace of or something that replaces something else. ये अपने नाम से शो कर रहा है. It replaces noun. इसको हम क्या कहते हैं? Noun replacer. Well, pronoun एक word है जो noun को replace करता है. Replaces means it takes the place of a noun. लेकिन आपके ज़हन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि why should a pronoun do that? Pronoun noun की जगह क्यों लेता है? Well, take a look at this sentence. Melvin is at the movie with Melvin's girlfriend. Melvin really enjoys
spending time with Melvin's girlfriend. Now, of course, that sounds really stupid. Can you tell me why? What the problem is in the sentence? Well, the problem is कि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं. जैसे कि मेलविन एक शख्स का नाम है, उसे बार बार रिपीट किया जा रहा है. बार बार एक वर्ड को रिपीट करने से we feel disturbance and this is very unnatural. So can you tell me where you would use pronouns in these two sentences? Or we can say Melvin is at the movie with his girlfriend. He really enjoys spending time with her. There are three pronouns: his, he and her. Some other examples: Eva is intelligent. She is curious too. She क्या है? एक pronoun है. इसने रिप्लेस किया है किसे? ईवा को. साद plays cricket. He is a fine player. साद क्रिकेट खेलता है, वो एक उम्दा प्लेयर है. He is a pronoun. It replaces साद. यहाँ मैं आपको एक और चीज़ नोटिस करवाना चाहूँगी कि he सब्जेक्ट पोजीशन पर है. enjoys क्या है? verb. he नाउन है और enjoy verb है. ये सब्जेक्ट पोजीशन पर है, जबकि जो हर है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है. सो एक बात याद रखें, सब्जेक्ट पोजीशन पे जो नाउन होगा उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, जबकि ऑब्जेक्ट पोजीशन पे नाउन को जो प्रोनाउन रिप्लेस करेगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. इसकी फर्दर एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ. नेक्स्ट स्लाइड में हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस देख लेते हैं. ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं. हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है. इसे नेक्स्ट लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रोनाउंस के रूल समझाऊंगी. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन to avoid repetition and to make our speech sound more naturally. Okay, the next part of speech is adjective. Add something to the meaning of a noun or pronoun. दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं भी कह सकते हैं. An adjective is a word जो information देता है noun के बारे में और pronoun के बारे में. पीछे हम पढ़ के आए हैं noun and pronoun. Noun किसी भी चीज़ का नाम हो गया और pronoun क्या है? जो रिप्लेस करता है noun को. अब जो एडजेक्टिव है, द थर्ड वन इज, वो क्या करेगा? वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. लाइक अगर मैं कहूँ दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार. सो कैन यू आइडेंटिफाई ऑल द एडजेक्टिव्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कार? इफ यू सेड अमेजिंग, बिग, रेड, स्पोर्ट्स, यू आर करेक्ट बिकॉज ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स. अगर आप इसे डीपली समझें तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, लाइक व्हाट कलर, व्हाट साइज, व्हाट टाइप एक्सेट्रा. द एडजेक्टिव अमेजिंग किस चीज़ का आंसर दे रहा है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द कार. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द कार, आप कहेंगे इट्स अमेजिंग. और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स द कलर, आप कहेंगे इट्स रेड. और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट टाइप ऑफ कार इज इट, आप कहेंगे इट्स अ स्पोर्ट्स कार. सो ये आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, व्हाट कलर, व्हाट साइज, व्हाट टाइप एक्सेट्रा. अगर आपने नोटिस किया हो तो इस सेंटेंस में एक और एडजेक्टिव है, दैट इज द वर्ड एन. एन एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. किसकी? नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये बता रहा है कि एक कार है जो रेड कलर की है और स्पोर्ट्स कार है. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव: द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंक. क्रो क्या है? नाउन है. क्रो कैसा है? ओल्ड क्रो है. ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. क्रो कैसा है? फुलिश है. ये भी हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्रो की, नाउन की. ये भी क्या हुआ? एडजेक्टिव. द प्राउड बॉय रिफ्यूज टू हेल्प मी. बॉय कैसा है? प्राउडी है. ये क्या हुआ? एडजेक्टिव. दे लिव इन अ बिग हाउस. हाउस कैसा है? बिग है. इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव. आर्टिकल्स जैसा कि ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल्स आर बेसिकली एडजेक्टिव्स. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. एन क्या है? एडजेक्टिव है. ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? कार के बारे में. सो रिमेंबर दैट एडजेक्टिव्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस. नेक्स्ट वन इज वर्ब. वर्ब्स प्रोबेबली आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. और इसकी 2 रीजंस हैं. एक तो ये, इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना हो. यू कैन नॉट हैव सेंटेंसेस विदाउट वर्ब्स इन इंग्लिश. और दूसरी रीजन है, ओनली वर्ब्स हैव टेंसेस.
आई एम श्योर आपको टेंसेस के बारे में पता होगा, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एक्सेट्रा। वर्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट डज वर्ब डू? ये एक्शन वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को शो करते हैं, फीलिंग और थिंकिंग को शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बी। ये क्या है? बी की फॉर्म होती है, जैसे कि बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर और पास्ट फॉर्म है वॉज वर। ये भी क्या है? वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल, इट यूजुअली रेन्स इन जुलाई। जुलाई में आमतौर पर बारिश होती है। रेन्स क्या शो कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है, सो इट्स अ एक्शन वर्ब। आई एम अ टीचर। एम बी की प्रेजेंट फॉर्म है, इट्स ऑल्सो अ वर्ब। ही इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग ये एक वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है, और इज क्या है? बी की प्रेजेंट फॉर्म है। द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। वर पास्ट फॉर्म ऑफ बी, सो इट्स अ वर्ब। Zara has curly hair. I have a new car. Has and have. Verbs also show possession. So has, have, had are also verbs. जब हम स्कूल में ग्रामर पढ़ते थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि एडजेक्टिव नाउन की इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि जो एडवर्ब्स हैं वो हमें वर्ब्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनफैक्ट टीचर्स स्टिल टीच इन दैट वे, लेकिन ये हाफ करेक्ट है, बिकॉज एन एडवर्ब कैन गिव इन्फो अबाउट अ वर्ब, an adjective or even another adverb. ये adverbs बहुत talented words होते हैं that can do a lot of things. एक बात याद रख लें कि adjective किसकी information देता है? noun और pronoun की, जबकि जो adverb है वो verb, another adverb और कुछ cases में ये prepositions और conjunctions की information भी देता है। adverbs usually answer कर रहे होते हैं when, why, how, in what way, etc. सेम लाइक एडजेक्टिव्स की तरह, एडजेक्टिव्स नाउन्स और प्रोनाउंस के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं, जबकि एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब्स का या फिर प्रीपोजिशन और कंजक्शंस का भी आंसर कर रहे होते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही क्लोज द डोर केयरफुली। उसने दरवाज़ा बंद किया। ये एक वर्ब है, ठीक है। केयरफुली एहतियात से। केयरफुली किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्लोज करने की। सो ये क्या हुआ? एडवर्ब। आई एम रियली वेरी सॉरी। रियली वेरी सॉरी। सॉरी क्या है? वो माजरत कर रहा है। ये क्या हुआ? एक वर्ब है। रियली वेरी किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? सॉरी को, मतलब वर्ब को। तो ये क्या हुए? एडवर्ब्स। डोंट वॉक सो फास्ट। सो फास्ट किस में मीनिंग ऐड कर रहा है? वॉक में। ये बता रहा है कि वो वॉक बहुत तेज कर रहा है। सो ये क्या है? एडवर्ब्स। अब एक मिसकंसेप्शन है जिसको दूर करना है। जनरली पीपल सोचते हैं कि एवरी वर्ड विच एंड्स इन ly इज एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या है? वो शी को डिफाइन कर रहा है। शी क्या है? एक प्रोनाउन है। फ्रेंडली प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब कैसे हो सकता है? ये भी तो ly पे ख़त्म हो रहा है। एवरी वर्ड विच एंड्स इन ly इज नॉट एन एडवर्ब। Now move to the next slide. Preposition ये दो वर्ड से मिलकर बना है, pre and position. Prepositions are words like at, in, with, about, etc. ये सब क्या हैं? Prepositions हैं। Preposition relation show करता है time, place and position में। इसको further define करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप शो करता है दो नाउन्स में, एक नाउन में, एडजेक्टिव में, नाउन और वर्ब में, प्रोनाउन और वर्ब में। ये मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। नाउन और प्रपोजिशन से पहले लिखा जाता है, जैसे कि नाम से ही बता रहा है प्री। प्री का मतलब होता है पहले। एंड कनेक्ट देम टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, और इनको कनेक्ट करता है सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ। मैनी प्रपोजिशंस टेल यू वेयर समथिंग इज और व्हेन समथिंग हैपेंड। ये आपको वेयर और व्हेन का आंसर करता है। एग्जांपल्स देखते हैं। I'll see you at office on Monday. At and on are prepositions. At आपको क्या बता रहा है? At the office. ये आपको जगह बता रहा है। Where? At the office. और on आपको क्या शो कर रहा है? Time शो कर रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है। The bus is standing in front of the school. In front of preposition है। कहाँ खड़ी हुई है बस? स्कूल के सामने। The cow kicked off the bucket. The pen is in my hand. In is a
प्रपोजिशन। नोट, कुछ प्रपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में भी आती हैं, जैसे कि आई हैव अ न्यू हाउस टू लिव इन, मेरे पास रहने के लिए नया घर है। अ नाइफ इज टू कट विद, नाइफ किस लिए होता है? कट करने के लिए। व्हाट आर यू लाफिंग एट, आप किस पर हंस रहे हैं। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स prepositions और conjunctions में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन conjunctions बहुत डिफरेंट होते हैं। Conjunctions are words like and, or, but, so, because, etc. and they help to connect ideas. Conjunctions can even connect sentences. For example, David and Richard are brothers and David और Richard को connect कर रहा है। He wants to pass by hook or crook. वो जायज और नाजायज तरीके से पास होना चाहता है। और हुक और क्रूक को ज्वाइन कर रहा है, मतलब दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या है? कंजंक्शन। शी इज अ डॉक्टर एंड हर ब्रदर इज एन इंजीनियर, एंड दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है कि कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं और इवन दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं। सम कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस एंड, बट, और, दो, बिकॉज, इफ, दैट, अनलेस, अनटिल, हेंस, सिंस, व्हेन, ये सब वो कंजंक्शंस हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर्स। कंजंक्शंस कुछ सेंटेंसेस में पेयर्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि नीदर शी नोर हर मदर इज इन द हाउस, ना वो और ना ही उसकी मदर घर पर थी। इस सेंटेंस में नीदर और नॉर दोनों कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में यूज हुए हैं। एज यू सो शैल यू रीप, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। एज और so दो कंजंक्शंस हैं। Although he is rich, yet he is not proud. अगरचे वो अमीर है फिर भी मगरूर नहीं। यहाँ भी कंजंक्शंस पेयर में यूज हुए। Now move to the last part of speech, interjection. Interjections are words that have no real meaning. They help us to show sudden emotion or feeling. So interjection express करता है strong feelings और emotions को, like joy, sorrow, wonder, fear, etc. followed by an exclamation sign. Interjection के लास्ट में हमेशा exclamation sign आएगा। Used more commonly in speech and less in writing. Interjection ऐसे words होते हैं जो हम बोलने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जब लिखते हैं तो उनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि OMG, oh my god, bravo, oh no, oops, hey, well done, thank god. ये सब क्या है? इंटरजेक्शंस हैं। Now move to the second part of lecture, vocabulary. The first word is abet, जो कि एक verb है और इसका noun है abatement. abet का मतलब होता है जुर्म करने में या कोई भी मकसद हासिल करने में मदद करना। To assist in the achievement of a purpose. Example, he abated the thief in robbing the bank. उसने चोर की मदद की बैंक को लूटने में। ठीक है, इसी तरह आप इसके मजीद 3 सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड इज एबहॉर। एबहॉर में जो आर है वो साइलेंट है। टू फील हेटर्ड, नफरत करना। एग्जाम्पल, आई एबहॉर द डल रूटीन ऑफ एग्जिस्टेंस, वो अपने करंट डल रूटीन से नफरत करता है। सेकेंड वन इज आई एबहॉर टू टेल लाइज, मुझे झूठ बोलने से नफरत है। थर्ड वन इज एब्जोर, टू रिजेक्ट, छोड़ देना। एब्जोर एक वर्ब है। He abjured his religion, उसने अपना रिलीजन छोड़ दिया। Abound, to be present in large numbers, कसरत से पाया जाना, भरपूर पाया जाना। Good fish found in North Sea, शुमाली समुद्र पे अच्छी मछली कसरत से पाई जाती है। The last one is abolish, to end the effect of something related to system, practice or institution. For example, many teachers wish to abolish the cane. cane का मतलब होता है छड़ी, stick। बहुत से टीचर्स ये ख्वाहिश करते हैं कि ये जो स्कूल्स में स्टिक यूज़ करने को ख़त्म कर दिया जाए। सो ये 5 वर्ड्स हो गए वोकैबुलरी के। अब लास्ट पार्ट है रिवीजन का। आज हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि टोटल 8 है। नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। ठीक है। वर्ब एक्शन या किसी स्टेट को शो करता है। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को जो प्लेस करता है वो कौन होता है? प्रोनाउन। इसी तरह एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। एडवर्ब इंफॉर्मेशन देता है वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव और एडवर्ब को आपने मिक्स नहीं करना। प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बताता है टाइम, स्पेस और पोजीशन में। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं और इंटरजेक्शन
ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।